हेलो फ्रेंड, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति। इम्पोर्टेंट पॉइंट पर हम बात करेंगे दोस्तों। आज़ादी के बाद लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक दोनों ही है। विकास के दो मॉडल थे, पहला पूंजीवादी मॉडल तथा दूसरा समाजवादी मॉडल। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल, जिसमें सार्वजनिक निजी क्षेत्रों के गुणों को अपनाया गया था। तो भारत ने कौन सा मॉडल अपनाया गया था दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें निजी भी हो और सार्वजनिक भी हो। 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 नंबर में पूछा जाता है कि बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं। 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है कि योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई और इसके जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे आपका क्या दे रखा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना पर किस पर ज़्यादा जोर दिया गया था? कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया था। इसी योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया था। भाखड़ा नांगल परियोजना इनमें से एक थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 किस पर ज़्यादा जोर दिया गया था? कृषि क्षेत्र पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। तो जो आयात है, जो विदेशों से मंगाया गया जो वस्तु है, उस पर भारी मात्रा में शुल्क माने टैक्स लगाया गया। इस योजना के योजनाकार पीसी महालनोबिस थे। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर जोर दिया गया दोस्तों? उद्योगों पर जोर दिया गया। और इस योजना के जो योजनाकार थे पीसी महालनोबिस थे। विकास का केरल मॉडल, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 नंबर में पूछा जाता है। केरल में विकास और नियोजन के लिए अपनाए गए इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया जाता रहा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है। भूमि सुधार के अंतर्गत जमींदारी प्रथा की समाप्ति, जमीन के छोटे छोटे टुकड़े को एक साथ करना, चकबंदी, जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करना, उसे हम चकबंदी कहते हैं। जो काश्तकार माने किसान किसी दूसरे की ज़मीन बटाई पर जोत और बो रहे थे, उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करने व भूमि स्वामित्व माने भूमि का मालिक, भूमि स्वामित्व सीमा कानून का निर्माण जैसे कदम उठाए गए दोस्तों। तो चकबंदी का मतलब आपने समझ गए कि छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करना, उसे चकबंदी कहते हैं। और काश्तकार का मतलब होता है दोस्तों किसान, और ज़मीन पर बटाई और जोत और बो रहे थे, उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करना व भूमि पर स्वामित्व सीमा कानून का निर्माण जैसे कदम उठाए गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हरित क्रांति। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक नई रणनीति अपनाई गई, उसे हरित क्रांति कहते हैं। तो सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक नई रणनीति अपनाई गई, उसे हरित क्रांति कहते हैं। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े सस्ती दरों पर मुहैया कराना शुरू किया। भारत में हरित क्रांति के जनक
M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक है M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसके कारण गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी हुई। पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों का विकास हुआ। दोस्तों, हरित क्रांति के कारण गरीब किसान व बड़े भूस्वामियों के बीच अंतर बढ़ा। तो गरीब किसान और गरीब हो गए, जो बड़े भूस्वामी थे जिसके पास बहुत सारे ज़मीन थे वो और अमीर बनते गए। नेक्स्ट पॉइंट, श्वेत क्रांति। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीज कुरियन ने गुजरात सहकारी दुग्ध एवं विपणन परिसंघ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमूल की शुरुआत की। तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर कौन थे? वर्गीज कुरियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 नंबर में पूछा जाता है। और इसमें गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े। इस मॉडल के विस्तार को ही श्वेत क्रांति कहा गया। हरित क्रांति माने खाद का उत्पादन बढ़ाना, श्वेत क्रांति दूध का उत्पादन बढ़ाना, पीली क्रांति तिलहन का उत्पादन बढ़ाना, नीली क्रांति माने मत्स्य उत्पादन बढ़ाना। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।